नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंदास बोल दिल से। मैं हूं आपके साथ राजीव। दोस्तों, हम मुंबई में चुनाव कवर करने आए हैं और अभी हम लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर मौजूद हैं। इस टर्मिनल पर हर जिले से, हर राज्य से लोग आते हैं, दूर दूर से। और चुनाव का माहौल चूंकि गर्म है महाराष्ट्र में, तो हम आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनके मुद्दे क्या हैं। युवाओं में मुद्दा क्या है? नई सरकार बनेगी 20 तारीख के बाद, चुनाव है, तो युवाओं में क्या मुद्दा है? युवा का वही मुद्दा, बेरोजगारी। आप पता है ना, आपको भी पता ही रहेगा कितना बेरोजगारी है, तो वही है युवाओं का मुद्दा। बेरोजगारी पर वोटिंग हो रही है क्या? नहीं, वो तो दरअसल वही हर चुनाव में वही रहता है, वही मुद्दे रहते हैं उनके, तो कुछ अलग नहीं है। महंगाई बेरोजगारी पर बात होती है, लेकिन वोटिंग लोग अपने हिसाब से धर्म पर, जाति पर ही दे देते हैं। हाँ, वो तो है, क्योंकि वैसे उनको डाइवर्ट किया जाता है पॉलिटिशियन से कि अभी चुनाव हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, वो यहाँ आते हैं, कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आज पीएम मोदी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इन सब नारों को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली युवाओं को समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार से ये लेना चाहिए। युवाओं को प्रश्न पूछना चाहिए पॉलिटिशियंस को कि हमें रोजगार चाहिए। अगर रोजगार नहीं रहेगा तो ये दिमाग में यही ख्याल आएंगे। अगर लोग काम करते रहेंगे, कुछ अच्छा करते रहेंगे, तो इस चीज में लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें भटकाने के लिए बोली जाती हैं, हाँ, भटकाने से भटक जाए। हाँ, सबको पता है ये बात, पर अभी पता नहीं कि लोग किस मुद्दे पे चुनाव या फिर वोट दे रहे हैं, वो भी लोगों को ही पता। वो कह रहे हैं कि हम देश को हम एक कर रहे हैं, जिससे देश ज्यादा विकसित होगा। किससे देश को एक कर रहे हैं? सारे लोगों को एक कर रहे हैं। किसको? कौन बटा कौन है? पर बांटने वाले ही पॉलिटिशियंस है ना। जो जीतेगा वो हमारा। जो जो पॉलिटिशियंस है, जो विपक्ष है, पक्ष है, वही बांट रहे हैं ना लोगों के लिए, लोगों को। तो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? चुनाव को लोग लेके हम लोग रो रहे हैं कि भाजपा को। भाजपा? हाँ, बीजेपी भी। क्या वजह है? वजह हम लोगों को है कि देखो, ट्रेन में यहाँ पे सुविधा बढ़िया दिए हैं, सब कतार लगा के बैठा रहे हैं। ये लोग तो कहते हैं किराया बहुत बढ़ गया। नहीं, बढ़ा नहीं, कुछ किराया तो बढ़ा, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ा। जितना सुविधा दी उतने बढ़ाए हैं। जितना सुविधा दी, साफ सफाई लेके सब हम लोग आते जाते रहते हैं। और क्या आपको अच्छा लगता है? हमको और मतलब यहाँ की साफ सफाई, हाँ, जितना व्यवस्था है यहाँ पे। आप इनके बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत है। आपको कौन सा काम भाजपा का अच्छा लगता है? सब कुछ काम बढ़िया लगता है। साफ सफाई है, ईमानदारी है, पूरा हम लोग वहाँ पर माहौल भी बना है भाजपा का। अच्छा, ये शिवसेना छह पार्टियां हो गई। पहले 4 थी, अब 6 हो गई। समाजवादी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है और ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तो इसमें किसका पलड़ा भारी आपको दिख रहा है? हमको तो बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे वाला भारी पड़ रहा है। जहाँ पे मैं था भिवंडी में, दोनों सीट पे एक नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। उसी के बाद पीएम मोदी कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ये सब नारों का मतलब क्या समझ में आ रहा है? अरे बहुत कुछ। अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो और विकास होगा। एक साथ रहेंगे तो हम लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। यही सब आ रहा है। हम लोग एक साथ है कि नहीं? हाँ, सब साथ हैं। हम लोग ये सब बोलने की क्या जरूरत है? हम लोग साथ हैं। जब सब साथ है तो ये सब बोलने की क्या जरूरत है? साथ हैं यार। हाँ, इसकी बात हो रही है, मोदी की बात हो रही है। मोदी जी की। अब कुछ लोग बोलते हैं मोदी जी आएंगे, कुछ लोग बोलते हैं कांग्रेस आएगा। अब तो वो चुनाव ही बताएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारे तुम्हारे बोलने से क्या होगा। चुनाव आएगा, देखो कैसा क्या 20 माहौल तारीख है। को तो है। हाँ, 20 तारीख को तो है। देखो जो अच्छा काम रहेगा वही निकलेगा। किसकी हवा लग रही है? हवा तो शिवसेना की लग रही है। क्या लोग बात कर रहे हैं? शिवसेना का अब की चांस ज्यादा है आने का। क्यों? अरे उसका काम थोड़ा अच्छा है, इसके लिए उसका ज्यादा चांस है आने का। क्या काम अच्छा लगा आपको? अरे यही कि कोई जातिवाद का सिस्टम नहीं है और थोड़ा अच्छा काम करते, सबको लेकर चलते। ट्रेन में कुछ आपको सुविधा मिली है पहले से ज्यादा? अरे सुविधा क्या, अभी टिकट ही नहीं हो रहा है। आज 1 हफ्ते से परेशान हो रहा है, टिकट ही नहीं हो रहा। चालू से जा रहे, टिकट नहीं मिल रही है? टिकट नहीं हो रहा है। टिकट पहले सस्ता हुआ है कि महंगा हुआ है? अरे टिकट तो महंगा हुआ है, अभी सस्ता किधर हुआ है? सस्ता तो पहले। सरकार कहती है, मंत्रालय कहता है कि सुविधा बढ़ाया गया है, इसलिए टिकट का दाम बढ़ा। अब यही सुविधा है, देख ले, आपको सामने है। हम क्या बोले।
सुविधा तो तुम्हारे सामने देख लो, सुविधा कैसी सुविधा है भाई। ट्रेन है, ट्रेन की जगह नहीं मिलती है। पता लगा ट्रेन खाली जा रही है, टिकट नहीं मिल रहा है, क्या मतलब निकलता है। महंगाई असर कर रही है। महंगाई तो बहुत जोरदार है, महंगाई तो यही है ना। यहाँ चुनाव में लोग क्या बात कर रहे हैं, किसकी सरकार आ रही है अभी महाराष्ट्र में? मेरे हिसाब से तो फिर से भाई बीजेपी ही आने वाली है। बीजेपी। मेरे हिसाब से तो आएगी, चांस ऐसा ही उसी उन्हीं का राह जी, वो आएगा भी, बीजेपी आने वाली है, देखना। ये चुनाव है 20 तारीख को, लोग क्या बात कर रहे हैं, किसकी सरकार ठीक है? शिंदे की सरकार ठीक है या पहले जो सरकार थी वो ठीक है? सब ठीक है, कोई क्या देने वाला है नहीं, जो आएगा वही ठीक ही है, कमा के ही खाने का है। कमा के खाना है। हाँ, लाड़की बहना योजना का पैसा मिल रहा है हम लोग को आपको? नहीं मिलता है, लाड़की योजना का नहीं मिलता है मेरे को। ये शिंदे की सरकार ठीक काम कर रही है? सभी सरकार ठीक कर रही है, कोई नहीं कर रहा है, ऐसा है क्या? सभी अच्छे है, कोई अच्छा, महंगाई आप लोगों के लिए मुद्दा है कि नहीं? महंगाई तो बढ़ गई है। महंगाई मुद्दा है। हाँ, बढ़ गई है ना। फिर नहीं तो आपके जीवन में फर्क पड़ा है महंगाई बढ़ने से? कैसा फर्क पड़ेगा, महंगाई ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ, आप चलिए, महिला आधी आबादी 50% आबादी है हमारे देश की, आप लोग ही हैं। आप लोगों को चुनाव में क्या मुद्दा है, आप क्या सोचते हैं इलेक्शन में? लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर हम मौजूद थे, हमने लोगों से बात करी ट्रेन के बारे में, रेलवे के बारे में और यहाँ महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव के बारे में। आप देखते रहिए बिंदास बोलते से।